हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे HPSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम पोस्ट कोड 619 डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इसका हम जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 121। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे पुरानी ज्योति गई भूमि क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो विच हैज़ द अर्लीस्ट क्लाउड फील्ड इन दी वर्ल्ड। तो कौन सी ज्योति गई भूमि है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कालीबंगन। कालीबंगन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कालीबंगन कौन से कहाँ पे है? तो ये हमारे राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना, राजस्थान राजस्थान हमारे स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित में से कौन गणतांत्रिक वर्ग वंश से संबंधित है? तो हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू दी रिपब्लिकन क्लास। तो इनमें से कौन सा रिपब्लिकन क्लास से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मल्ल। ठीक है दोस्तों, मल्ल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 123, सात वाहनों के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी कौन थे? तो हु वॉज द ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ दी सातवाहन? तो सातवाहनों के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शक। तो शकज थे इसके कॉम्पिटिटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हण ने राजतरंगिणी किस वर्ष में लिखी थी? तो राजतरंगिणी कब लिखी थी कल्हण ने दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 12वीं। ठीक है दोस्तों, 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी राजतरंगिणी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। तो 125 में पूछा गया है, जलालुद्दीन खलजी के शासनकाल के दौरान अकेली विजय थी। तो जलालुद्दीन के शासनकाल में कौन सी अकेली विजय थी दोस्तों? तो ये थी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मांडवार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, मांडवार, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। तो 126 में पूछा गया है, औरंगजेब के समय में मराठा राज्य का नेतृत्व नहीं किया था। तो औरंगजेब के समय में मराठा राज्य का नेतृत्व किसके द्वारा नहीं किया गया था? तो इसमें पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, शाहजी ने। ठीक है दोस्तों, शाहजी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन रॉय को उनकी शैक्षणिक परियोजना में सहकार तथा सहायता करने दी। तो किसने सहायता की थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 127 का। तो इसका सही आंसर होगा डेविड हेयर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, डेविड हेयर, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेवल प्लान किस वर्ष दिया गया था? तो बेवल प्लान वॉज गिवन इन ईयर। तो कब दिया गया था बेवल प्लान दोस्तों? तो बेवल प्लान दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी, 1945 को। ठीक है दोस्तों, 1945 में बेवल प्लान, ठीक है दोस्तों, आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सामान्य रूप से सघन तथा अपरदन के प्रति रोधी होती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज जनरली कम्पैक्ट एंड रेसिडेंट टू इरोजन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 129 का, ऑप्शन नंबर बी, मेटामॉर्फिक रॉक्स या कायांतरिक चट्टान। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। तो क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को पृथक करने वाला क्षेत्र है। तो क्षोभ मंडल यानी कि द जोन सेपरेटिंग द टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड। तो उनको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखें, क्षोभ सीमा। ठीक है दोस्तों, ट्रोपोपॉज उसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। सारगासो समुद्र अवस्थित है। तो सारगासो सी इज लोकेटेड इन। तो सारगासो सी कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्थित है हमारा सारगासो समुद्र। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। बुशमैन के मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप कौन से हैं? तो द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बुशमैन। तो बुशमैन एक के क्या कार्यकलाप हैं दोस्तों? तो इसके सही आंसर होगा 132 का,
ऑप्शन नंबर ए शिकार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, हंटिंग इसका सही आंसर होगा। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि बुशमैन कहाँ की हमारी एक जनजाति है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के उत्पादन में कौन सा देश विश्व में प्रथम है? तो विच कंट्री टॉप्स द वर्ल्ड इन दी प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड? तो प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड में कौन सी कंट्री टॉप पे है दोस्तों? तो ये हमारी ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, मानसून वर्षा क्षेत्रों में महत्व वर्षा होती है, तो इन मानसून रीजन द मैक्सिमम रेन्स ऑकर इन, तो कब होती है दोस्तों मानसून रीजन में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, गर्मी में। ठीक है दोस्तों, समर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135। तो 135 में पूछा गया है, पोर्ट आर्थर इज एन, तो पोर्ट पतन आर्थर है एक, तो पोर्ट आर्थर क्या है एक दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एक झील। ठीक है दोस्तों, झील पतन यानी कि ले पोर्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 135 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोत्सवाना की राजधानी कौन सी है? तो द कैपिटल ऑफ द बोत्सवाना, तो बोत्सवाना की कैपिटल है हमारी ऑप्शन नंबर ए गैवर्न इसकी सही कैपिटल है बोत्सवाना की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण एशिया में महत्तम जनसंख्या वृद्धि दर पाया जाता है, तो द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन साउथ एशिया इज फाउंड इन, तो कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, पूर्वांचल की पतकाईबम तथा नागा श्रृंखला किसके मध्य जल छप्पर बनाती है? तो द पतकाईबम एंड द नागा रेंज ऑफ पूर्वांचल फ्रॉम वाटर शेड बिटवीन, तो किसके बीच बनाती है दोस्तों? तो ये बनाती है हमारे ऑप्शन नंबर सी, भारत तथा बर्मा के बीच में, तो इंडिया एंड बर्मा के बीच में बनाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आपने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख बनाती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स एन एस्चुरी, तो एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 139 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ये बाकी तीनों नदियाँ कृष्णा, महानदी एंड गोदावरी, इस तीनों हमारी डेल्टा बनाने वाली नदियाँ। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दरियाई मत्स्य उत्पाद राज्य है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैरीन फिशिंग, तो इनमें से कौन सा हमारा राज्य है दोस्तों मैरीन फिशिंग में से? तो इसका सही आंसर होगा 140 का, इसका ऑप्शन नंबर सही ए सही आंसर होगा दोस्तों केरल। ठीक है दोस्तों, केरल इसमें लार्जेस्ट मरीन फिश का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बागायती वस्तु का भारत सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चर कम्युनिटीज, तो किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काली मिर्च। ठीक है दोस्तों, ब्लैक पेपर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, तो नेक्स्ट में पूछा गया है कि शेषोन डॉक यानी कि गोदी एक मुख्य फिशिंग पतन है, तो शेषोन डॉक इज अ मेजर फिशिंग हार्बर इज इन, तो कहाँ पे है दोस्तों ये शेषोन डॉक हमारा एक मेजर फिशिंग हार्बर? तो ये आता है हमारे ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। ठीक है दोस्तों, मुंबई में स्थित है, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, तो भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस संविधान से लिए गए? तो डीपीएसपी कौन सी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं कि कौन सी कंट्री से? तो लिए गए थे दोस्तों डीपीएसपी हमारे लिए गए थे आयरलैंड की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना, आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 144, तो पूछा गया है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यों के नाम की सूची तथा उनकी सीमाएं निर्देशित हैं? तो
नेक्स्ट पूछा गया है कि which schedule of Indian Constitution leads the name of a state and specific their territories। तो किस में दी गई हैं दोस्तों? एक दी गई हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा प्रथम में। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट में दी गई हैं हमारे उनकी लिस्ट हमारे स्टेट्स की एंड उनकी टेरिटरी, उनकी कितनी सीमाएं, उनकी सीमाओं के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो कौन सा नहीं लेता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद के सदस्य। ठीक है दोस्तों, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल के लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर लेते हैं, आपने ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 146। तो लोकसभा के अध्यक्ष किसे संबोधन करके अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं? तो द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाई एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू। तो किसे संबोधित करके दे सकते हैं दोस्तों? तो ये दे सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 146 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 147। तो पूछा गया है कि कानूनी सहाय के लिए इकदार होने एक सहवर्ती अधिकार है जो कि निम्न मूलभूत अधिकारों से उत्पन्न हुआ है। तो तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 147 का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 148। तो निम्न में से कौन सा गरीबी के लिए गैर आर्थिक कारण है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इकोनॉमिक काउजेज ऑफ पॉवर्टी? तो इसका सही आंसर होगा 146 का, 148 का सॉरी। तो इसका होगा जन निरक्षरता, तो मैथ इलिटरेसी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 149। तो भारत में योजना अपने उद्देश्य तथा सामाजिक आधार वाक्य कहाँ से प्राप्त करती है? तो प्लानिंग इन इंडिया ड्राइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव एंड सोशल परमिशंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये किस से प्राप्त करती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि DPSP से प्राप्त करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 150 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर नियोजन खर्च के अंत्य महत्वपूर्ण मद है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग तो पूछा गया है कि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्याज भुगतान, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र यूरेशियाई आर्थिक संघ का सदस्य नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज अ नॉट अ मेंबर ऑफ द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन? तो इनमें से कौन सा कंट्री नहीं है दोस्तों, सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उज्बेकिस्तान सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152। तो 152 क्वेश्चन था हमारा, रीजनिंग के सेक्शन थे। तो रीजनिंग के सेक्शन को आप इनको इनको आप सॉल्व कर दीजिए, तो मैं इनको सीधा आपको आंसर बता दूंगा। तो आंसर है हमारा इसका 152 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा वो ऑप्शन 153। तो 153 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5 मीटर। ठीक है दोस्तों, 5 मीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 154। तो 154 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 155। तो 155 का सही आंसर होगा दोस्तों कोल। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, अब हमारा HPG का क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो इसमें सबसे पहले 155 में पूछा गया था कि कौन वर्तमान
हिमाचल की पहाड़ियों के मूल प्रवासी माने जाते हैं। तो मूल प्रवासी कौन माने जाते हैं दोस्तों, माने जाते हैं, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोल। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना, कोल वो मूल हमारे ओरिजिनल माइग्रेंट माने जाते हैं यहाँ के हिमाचल के। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट डे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 156 कौन सा दर्रा प्रसिद्ध है उस दर्रे के रूप में जहाँ कई सड़कें मिलती हैं। तो विच पास इज फेमस एज द पास वेयर मैनी रोड्स मीट्स। तो कहाँ पे मिलती हैं दोस्तों, तो ये मिलती है हमारे, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बारालाचा दर्रा में। ठीक है दोस्तों, बारालाचा दर्रा में मिलती हैं। तो आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि बारालाचा दर्रा हमारे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारला नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो हारला रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो हारला नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों, तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर सी, ब्यास की सहायक नदी है हारला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में टुंडा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। तो टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट में आती है हमारी, तो ये आती है हमारी चंबा में। आपने ध्यान रखना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार इसको पूछते हैं। तो इससे टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है हमारी चंबा में। ठीक है दोस्तों, तो HPMC वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो HPMC की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1974 में। ठीक है दोस्तों, 1974 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60। तो 60 में पूछा गया, सान तथा साबू हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों का प्रचलित लोक नृत्य है। तो सान एंड साबू आर दी पॉपुलर फोक डांस ऑफ दी पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो इसका सही आंसर होगा 160 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, लाहौल स्पीति का एक फेमस फोक डांस है सान एंड साबू। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, रिपीट, इसको बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा उस टाइम के जब एक क्वेश्चन पेपर हुआ था तो उस टाइम के हमारे करंट अफेयर से। तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, अब सीधा हम डिस्कस करेंगे हमारा 165 क्वेश्चन जो कि था हमारा इंग्लिश सेक्शन थे। तो इंग्लिश सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीनिंग ऑफ द इडियम्स अ मैन ऑफ स्ट्रो। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। तो इसका सही आंसर होगा मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम पूछा गया है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड इरेवोकेबल। ठीक है दोस्तों, इरेवोकेबल का सही एंटोनिम क्या होता है इसमें, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अल्टरेबल। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अल्टरेबल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बस वॉज अपार्ट बाय द बॉम्ब ब्लास्ट। तो द बस वॉज तो इसका सही आंसर होगा टॉर्न अपार्ट बाय द बॉम्ब ब्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा टॉर्न। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा हिंदी सेक्शन का, तो नदी प्लस अर्पण। तो नदी प्लस अर्पण का संधि क्या होगी दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नद्य अर्पण। तो नद्य अर्पण होता है इसका संधि भी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ब का उच्चारण स्थान है, तो ब का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, तो यह है दंत ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथाक्रम में समास है। तो यथाक्रम में कौन सा समास है दोस्तों, यथाक्रम में आता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा यानी कि अव्ययीभाव समास आता है यथाक्रम में। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।